इस क्लिप को आप ध्यान से देखो। ये औरत बिलक बिलक कर रो रही है। गांव वाले इसके साथ है और इसे कंसोल कर रहे हैं और सब यही सोच रहे हैं कि बेचारी इतनी छोटी उम्र में विधवा हो गई। लेकिन इस टाइम पर किसी को भी ये नहीं पता था कि इस औरत के आंसू नकली हैं और ये सब कुछ इसके प्लान का ही एक पार्ट है। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, गोंदी खेड़ा चरण, इंदौर से करीब 60 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर रहता था 28 साल का देव कृष्ण पुरोहित। मिर्ची और मसालों का बिजनेस था उसका। अपने डैड की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। उसकी फैमिली में ज्यादा लोग नहीं थे, बस उसकी माँ और उसकी बहन थी और उसका काम भी ठीक ठाक ही चल रहा था। वो इंदौर से माल लेकर आता और अपने घर के आसपास के इलाकों में बेचता और इसी काम के थ्रू वो अपना गुजारा किया करता था। वो एक बड़ा ही सीधा साधा और बेहद मेहनती लड़का था। उसका किसी से ना तो कोई झगड़ा था और ना ही किसी भी तरह की दुश्मनी। सो इट वॉज वेरी वियर्ड जब देव कृष्ण की अचानक से मौत हो गई। 8 अप्रैल 2026 की रात को देव कृष्ण रोजाना की तरह अपने कमरे में सो रहा था कि जब उसके सर पर किसी ने जोर से वार किया और सिर्फ एक ही वार में सब कुछ खत्म हो गया था। उसे हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई और जब ये सब कुछ हो रहा था तब उसकी वाइफ प्रियंका घर के आंगन में थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो जोर जोर से चीख चीख कर लोगों से मदद मांग रही थी और जैसे ही लोग वहां पर आए और उसके हाथ पैर खुले तो वो टूट टूट कर रोने लगी। उसने लोगों को बताया कि रात को अनजान लोग उनके घर में घुस आए थे। इन दोनों को अलग अलग रूम्स में बंद कर दिया था। जब उसके पति ने फाइट बैक करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे मार दिया और इतना ही नहीं, उन लोगों ने घर से 3 लाख के जेवर और 50,000 रुपए कैश भी लूटा था। पुलिस फौरन वहां पर पहुंच गई थी एंड एसपी मयंक अवस्थी, एएसपी पारुल अपनी डॉग स्क्वाड और साइबर टीम के साथ वहां आ गए थे। एफआईआर लूटमार के एंगल से ही दर्ज हुई थी, बट जैसे जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो कुछ ऐसे सच सामने आए जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अकॉर्डिंग टू पुलिस, अगर यहाँ पर लूटमार हुई होती, घर के दरवाजे पर फोर्स एंट्री के साइंस होते या फिर कुछ चीजें टूटी हुई होती, लेकिन घर में ना तो कोई जबरदस्ती घुसने के निशान थे और ना ही कोई चीजें टूटी हुई थी। दूसरी बात, लूट का तरीका जो इस घर में देखने को मिला था वो किसी असली चोर जैसा बिल्कुल भी नहीं था। कपड़े हैंगर से निकाल कर बिछाए गए थे और कोई असली चोर ऐसा कभी भी नहीं करता। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फोरेंसिक रिपोर्ट और प्रियंका की स्टेटमेंट बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। प्रियंका के अकॉर्डिंग देव कृष्ण को फाइट बैक करते हुए मारा गया था, बट फोरेंसिक रिपोर्ट्स में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि वो 12 इंच का घाव जो देव कृष्ण के सर में था वो किसी नींद में सो रहे आदमी पर ही किया गया था। एंड चौथी बात, जो प्रियंका का क्लेम था कि उन्हें अलग अलग रूम्स में बैठाया गया था वो भी बिल्कुल झूठ प्रूफ हो गया था यहाँ पर, क्योंकि देव कृष्ण की बॉडी पर कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं मिले थे और जो जेवर चोरी हुए थे वो भी पुलिस को घर के अंदर से ही मिल गए थे। खुद प्रियंका ने इन्हें छुपाया था एंड अब पुलिस के पास मोर देन इनफ रीजंस थे प्रियंका पर शक करने के। तो अब पुलिस ने प्रियंका से इंटेरोगेशन स्टार्ट कर दिया था एंड उसकी हर कहानी उसके पहली स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग थी एंड पुलिस को पता चल गया था कि वो झूठ बोल रही है। एंड जब उससे उसका फोन मांगा गया तो उसने ये बोला कि मेरा फोन चोर ले गए हैं। एंड तब पुलिस ने CDR मींस कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर बार बार रिपीट हुआ था और वो नंबर था कमलेश का। इस नंबर पर लंबी लंबी कॉल्स थी और रेगुलर कांटेक्ट था इन दोनों के बीच में। और जब पुलिस ने कमलेश की लोकेशन ट्रैक की तो पता चला कि इंसिडेंट की रात को उसकी लोकेशन उसी एरिया की थी और कमलेश की आखिरी कॉल सुरेंद्र को की गई थी और सुरेंद्र की लोकेशन भी देवकृष्ण के घर के पास की ही थी। और तब जाके पुलिस ने सारे डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू किया और क्योंकि प्रियंका सच नहीं बता रही थी तो पुलिस ने यहाँ पर एक चाल चली। उन्होंने प्रियंका को कहा कि हमने सुरेंद्र को पकड़ लिया है एंड उसने सब कुछ सच बता दिया है और ये सुनने के बाद पूरी तरह से डर गई थी और सिर्फ 6 घंटों के अंदर उसने अपना सारा क्राइम कन्फेस कर दिया था। एंड नाउ वी विल हैव टू गो बैक इन टाइम। इस सब की शुरुआत प्रियंका और देव कृष्ण की शादी के दिन से हुई थी। प्रियंका की शादी देव कृष्ण से तब हो गई थी जब वो सिर्फ 15 साल की थी। सो इट वॉज अ बाल विवाह। दोनों के घर वालों ने मिलकर ये रिश्ता तय किया और इन दोनों की शादी हो गई। बट शादी के बाद भी ये दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव घर में रहते थे। देव कृष्ण अपने घर में रहता था और प्रियंका अपने घर में रहती थी। एंड जब प्रियंका 18 से 19 साल की हुई तो उसकी फैमिली ने कहा दिस इज द राइट टाइम, तुम्हें अपने ससुराल
वापस चले जाना चाहिए। बट तब तक प्रियंका की लाइफ में कोई और आदमी आ चुका था और वो देव कृष्ण नहीं था और उसने ये कहा कि मुझे अपने ससुराल नहीं जाना, मैं उसे जानती तक नहीं। और फैमिली के प्रेशर के कारण प्रियंका को मजबूर होकर देव कृष्ण के घर आना पड़ा और इसी चीज ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नाउ वील हैव टू टॉक अबाउट द गाय नेम कमलेश पुरोहित। वो 33 साल का आदमी था, उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे और वो प्रियंका से 8 साल बड़ा था। वो प्रियंका के एरिया में ही ढाबा चलाता था। इन दोनों की मुलाकात एक लोकल प्रोग्राम में हुई थी एंड वहीं से उनके इस प्यार का सिलसिला शुरू हुआ था। इन दोनों की कॉल पर लंबी लंबी बातें हुआ करती थी एंड ऑलमोस्ट रोज मिलना हुआ करता था और गांव वालों को भी इस बात का पता चल गया था कि प्रियंका का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। बट किसी ने भी ये बात देव कृष्ण की फैमिली को नहीं बताई। एज आई सेड, प्रियंका एंड कमलेश शादी के बाद मिले थे बट ये दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे। तो जब प्रियंका देव कृष्ण के घर आई तो उसने वहां का माहौल देव कृष्ण के लिए इतना टॉक्सिक कर दिया था कि उसे अपने ही घर में घुटन होने लगी थी और वो उसे हमेशा रंग के ताने मारा करती थी कि तुम काले हो, तुम्हारे कंपैरिजन में मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, तुम बस इतने ही पैसे कमाते हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। और एक बार तो देव कृष्ण की बहन ने प्रियंका के फोन में कमलेश के साथ हुई सारी चैट्स पढ़ ली थी और ये सब देखने के बाद देव कृष्ण ने प्रियंका से उसका फोन मांगा क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर प्रियंका इतनी देर से किससे बातें कर रही है। और अब तुम जरा इस क्लिप को देखो। फोटो कैसा है और जैसे कि तुमने क्लिप में देखा कि प्रियंका ने देव कृष्ण को अपना फोन नहीं दिया और ये कहा कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। और ये सब देखने के बाद देव कृष्ण को पता चल गया था कि प्रियंका उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती एंड अगर प्रियंका चाहती तो वो यहाँ पर देव कृष्ण से डिवोर्स ले सकती थी। बट अगर वो ऐसा करती तो उसे देव कृष्ण की प्रॉपर्टी नहीं मिलती एंड इसीलिए उसने देव कृष्ण को जान से मारने का प्लान बनाया। इस क्राइम में कमलेश ने उसका पूरा पूरा साथ दिया था और इस काम के लिए उन्होंने सुरेंद्र भाटी नाम के एक आदमी को 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अकॉर्डिंग टू पुलिस ये आदमी पहले भी ऐसा काम कर चुका है और उसी टाइम पर ये जेल से छूट कर आया था और इस काम को करने के लिए उसने 50,000 रुपए एडवांस भी लिए थे प्रियंका से। और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए इन्होंने 4 अप्रैल की तारीख तय की थी। प्रियंका ने दरवाजा खुला छोड़ा था उस रात, लेकिन उस दिन सुरेंद्र उनके घर नहीं आया था क्योंकि वो किसी और काम में लगा हुआ था। और अगले दिन गुस्से में प्रियंका ने सुरेंद्र से अपनी एडवांस वापस मांगा था और पैसे ना वापस करते हुए सुरेंद्र ने उससे सिर्फ एक ही बात कही थी कि तुम मुझे सिर्फ 3-4 दिन का टाइम दो, इस बार मेरा निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकेगा। और एक नई तारीख तय की गई और वो तारीख थी 7 अप्रैल। और प्रियंका ने यहाँ पर एक कंडीशन रखी थी और कंडीशन ये थी कि 7 अप्रैल की रात को प्रियंका ना तो सुरेंद्र और कमलेश दोनों में से किसी को भी कॉल नहीं करेगी क्योंकि अगर फ्यूचर में कॉल रिकॉर्ड्स चेक हुए तो पुलिस को भी इस प्लान के बारे में पता नहीं चलेगा। 7 अप्रैल की रात को प्रियंका ने सबको खाना परोसा और खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए और ये मेक श्योर करने के बाद कि उसकी ननद और सास सो गए हैं, उसने मेन गेट खोला और कमलेश और सुरेंद्र को अंदर आने का सिग्नल दिया। कमलेश दरवाजे तक आया बट फिर वो वही खड़ा होकर पहरा दे रहा था और अंदर गया सुरेंद्र। देव कृष्ण सो रहा था उस कमरे में और वो बड़ी ही गहरी नींद में था और ये एक नॉर्मल रात ही थी उसके लिए। सुरेंद्र ने किसी धारदार हथियार से अपनी पूरी ताकत लगाकर सिर्फ एक वार किया था और एक वार में ही सब कुछ खत्म हो गया था। फोरेंसिक टीम ने बताया कि उसके सर में 12 इंच का लंबा घाव बिल्कुल कैलकुलेटेड वार था। इसके बाद अलमारी खोली गई, कपड़े बिछाए गए और चादर खींची गई और पूरा कमरा इस तरह से बिखराया गया कि देखने वाले को लगे कि यहाँ पर लूटमार हुई है। करीब 10 मिनट के बाद प्रियंका ने चीखना शुरू कर दिया था, बचाओ बचाओ, मेरे पति को मार दिया है। और ये सुनकर उसकी सास और ननद भागते हुए बाहर आए और जो सीन उन्होंने देखा उसे देखकर उन्हें यही लगा लूटमार हुई है। प्रियंका ने अपनी स्टेटमेंट में ये तक कहा कि उसे अपने किए का कोई भी अफसोस नहीं है। उसके इस कन्फेशन के बाद पुलिस ने प्रियंका और पुरोहित दोनों को अरेस्ट कर लिया और इन दोनों पर मर्डर एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए गए थे। सुरेंद्र की मॉम एंड उसकी बहन आज भी अपने भाई को जस्टिस दिलवाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और इसी के साथ देव कृष्ण का केस
यहीं पर होल्ड पर है।